जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 10 की, जिसके अंदर हमारे है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर क्या है कि प्रश्न संख्या 19 में कहा है कि एक बच्चा है, उसके पास एक पासा है। कैसा है? एक पासा है, यानी कि डाइस है। उस डाइस के ऊपर कुछ अलग प्रकार से अंक लिखे हुए हैं। वो अंक आपकी बुक के अंदर बना रखे हैं। पहला जो फलक है उसके ऊपर ए है, दूसरे फलक पर उसने लिखा है बी, फिर तीसरे फलक पर लिखा है उसने सी, उसके बाद में उसने लिखा है डी, और फिर लिखा है उसने ई। क्या लिखा है बच्चों? ई के बाद में वापस ए रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? ए रिपीट हुआ है। ये फलकों के ऊपर लिखे गए हैं। तो इसने पूछा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंकेगा? पासे को एक बार फेंकने पर, कितनी बार फेंकने पर? एक बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है? ए प्राप्त होगा। दूसरा पूछा है डी प्राप्त होगा। सुनिएगा, यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं। हल लिख के दिखेंगे कि पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? देखिएगा, 6 फलक हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक है। कुल परिणाम कितने हुए? 6। और दूसरा लिखेंगे, हमें इसने ए आने की प्रायिकता पूछी, लिखेंगे ए आने के अनुकूल परिणाम। ए आने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं? 2। फिर है डी आने के अनुकूल परिणाम। डी के आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखा बच्चों? डी के आने का अनुकूल परिणाम। तो बच्चों हमने अनुकूल परिणाम डी कितनी बार आएगा? एक बार। ए आया 2 बार, डी आया 1 बार। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इसने पहला प्रश्न पूछा है ए आने की प्रायिकता लिखकर आप लिखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पर हमने लिखा पी। ए आने के अनुकूल परिणाम कितने? ए 2, और कुल परिणाम कितने? 6। 2 के पारे से 2 एक बार, 6 3 बार, यानी कि पी ई कितना आया आपके पास में बच्चों? 1/3 आया। कितना आया? 1/3। दूसरा देखिएगा, इसी के अंदर जो दूसरा प्रश्न है वो ये कहता है डी आने की प्रायिकता लिखकर हमने लिखा अनुकूल परिणाम बटावा बच्चों क्या लिखा? कुल परिणाम। यहाँ पर हमने लिखा पी बराबर, देखिए डी कहाँ आ रहा है? डी कितनी बार? डी अनुकूल परिणाम कितना? 1। यहाँ पर लिखेंगे 1। कुल परिणाम कितने? 6। ये क्या आया बच्चों? इसका उत्तर। तो बच्चों 19वें प्रश्न को हमने सोल्व कर लिया है। इसके अंदर एक पासा था जिसके 6 फलकों पर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, और साथ में ए लिखा हुआ है। इसको उछाला जाता है। तो इसने कहा ए आने के प्रायिकता चाहिए, डी आने की प्रायिकता चाहिए। ए आने के अनुकूल परिणाम 2 है, डी आने के अनुकूल परिणाम 1 है। ए आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। पी बराबर अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। 2 के बारे से 2 एक कम 2, 2 के बारे से 6 3 बार में, यानी पी कितना आया? 1/3। दूसरा प्रश्न इसने कहा है डी में 3 आने की, यानी डी आने की प्रायिकता चाहिए। यहाँ पर लिखा डी आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। पी बराबर अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने? 6, 1/6। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम करने वाले हैं आपका 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में साफ साफ कहा गया है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कहाँ नहीं पूछा जाएगा? एग्जाम। लेकिन हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या दिया है? एक आयताकार भाग दिया है, एक वृत्ताकार भाग दिया है, और कहा है कि पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा उस वृत्ताकार भाग के अंदर गिरेगा। देखिएगा, यहाँ पर इसने ऐसा ही कहा है। ये बोल रहा है मान लीजिए आपके पास में एक पासे की आकृति 14.6 में दर्शाए अनुसार आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा गिराया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पासा 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। तो देखिएगा, यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20।
हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई आकृति, हल लिख के लिखेंगे दी गई आकृति। क्या लिखी हमने? दी गई आकृति। दी गई आकृति लिखकर हमने बनाई यहाँ पर आकृति। आकृति के अंदर इसने कहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, और यहाँ पर ये वृत्ताकार भाग है। इस वृत्ताकार भाग क्या व्यास इसने कहा है, इसका व्यास कितना है बच्चों? इसने व्यास बताया है 1 मीटर। कितना व्यास है इसका? 1 मीटर का व्यास है। कितना? 1 मीटर। हम लिखेंगे आयताकार भाग, आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई बराबर कितना? 3 मीटर, चौड़ाई बराबर हमने लिखा 2 मीटर। इसका क्या निकालो? क्षेत्रफल। आयताकार, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर लगाओ। लंबाई 3 मीटर गुणा चौड़ाई 2 मीटर, 3 का गुणा 2 से 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें कहा है कि जो वृत्ताकार भाग है, हम लिखेंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग का व्यास, जो व्यास है उसने कहा है 1 मीटर है, तो इसकी रेडियस बराबर कितनी होगी? 1/2 मीटर बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखा? क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई के पदों में रहने दो, आर स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं, आर की जगह 1/2, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लगाया, साथ में मीटर है, मीटर लगा लो, बराबर पाई गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा पाई से होगा, पाई आएगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4, साथ में मीटर स्क्वायर। ये क्या है? वृत्ताकार भाग का हमारे पास में क्षेत्रफल आया बच्चों। अब हमें चाहिए कि हमारे पास में जो एक पासा है उसको उछाल रहे हैं हम, वो इस वृत्ताकार भाग के अंदर गिरे, इसकी प्रायिकता चाहिए। हम लिखेंगे गिराए गए पासे, गिराए गए पासे का वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग में गिरने की प्रायिकता। क्या? गिरने की प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए हमें? प्रायिकता चाहिए, बराबर। सुनिएगा, प्रायिकता लिख के हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा हमने लिखा कुल परिणाम पीई। अब जो अनुकूल परिणाम है वो है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और कुल परिणाम है वो है आपके आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अनुकूल परिणाम में आपके पास में आएगा पाई बटावा 4 मीटर स्क्वायर बटावा, कुल परिणाम में क्या आएगा? यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर। कितना? 6 मीटर स्क्वायर। देखिएगा पाई बटावा 4 बटावा 4, और ये 6 है, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है कि ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1/6, साथ में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, बराबर लगाया, ये यहाँ पर पाई का गुणा 1 से हुआ पाई, 4 का गुणा 6 से हुआ 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपके पास में? उत्तर। तो बच्चों ये थी आपकी प्रायिकता गिराए गए पासे का वृत्ताकार भाग में गिरने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम करते हैं आपकी जो प्रश्न संख्या है 21 को। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 21 को। ध्यान से देखिएगा, एक सामान्य सा प्रश्न है, इसको सोल्व करेंगे और आराम से उसको समझने वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि आपके पास में कुछ बल्ब नहीं, कुछ खराब पेन है। क्या है? कुछ 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। आपका प्रश्न संख्या है 21। क्या है? 21। हम यहाँ लिखेंगे हल लिख के लिखेंगे कुल बॉल पेन, कुल बॉल पेन बराबर कुल बॉल पेन कितने हैं बच्चों? 144। कितने हैं? 144। देखिएगा कुल बॉल पेन में से खराब बॉल पेन कितने हैं? खराब बॉल पेन, खराब बॉल पेन कितने बच्चों? 20। कितने हैं? 20।
तो अच्छे बॉल पेन कितने होंगे? अच्छे बॉल पेन, अच्छे बॉल पेन होंगे आपके पास में 144 में से 20 चले गए तो बच रहे हैं 124 पेन क्या है आपके पास में अच्छे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम इसके अंदर इसने जो पूछा उसको सोल्व कर रहे हैं कि इसने कहा है कि आप वह पेन खरीदना पसंद करेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन खरीदना आपको पसंद नहीं है। दुकानदार एक पेन यादृच्छा बिना देखे निकालता है, तो बताइए कि आप वो पेन खरीदेंगे। आप पेन खरीद रहे हैं क्योंकि वो अच्छा है, पहली प्रायिकता ये निकालनी है। दूसरी प्रायिकता, आप पेन नहीं खरीदेंगे यानी कि पेन खराब है। ओके, ध्यान रखना, हम लिखेंगे हम पेन खरीदेंगे, क्या करेंगे? खरीदेंगे कि प्रायिकता, क्या करेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता बराबर हमने लिखा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम पीई। यदि हम पेन को खरीद रहे हैं तो पेन अच्छा है यानी कि अनुकूल परिणाम अच्छे पेनों के कितने हैं? 124। कुल परिणाम कितने बच्चों? 144। देखो दोनों 4 के पाड़े में आ रहे हैं, 4 के पाड़े से 12 3 बार, 4 1 बार। बच्चों यहाँ पर 4 के पाड़े में 14 3 बार, 4 3 12, 2 बच्चे इसको दिए, 6 चौका 24, 31/36 आंसर आया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम बॉल पेन को नहीं खरीदेंगे यानी कि बॉल पेन क्या है? खराब है। क्या है? खराब है। हमने लिखा हम पेन नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे? खरीदेंगे। हम पेन नहीं खरीदेंगे कि क्या चाहिए हमें? कि प्रायिकता, क्या चाहिए? कि प्रायिकता चाहिए। प्रायिकता लिख के हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। यहाँ पर हमने लिखा पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने खराब पेन के? 20, हमने लिखा 20। कुल परिणाम कितने बच्चों? 144। देखो दोनों 4 के पाड़े में 20 5 बार, ये 14 है। पहले भी 144 को हमने कितनी बार काटा? 36 बार, 4 के पहाड़े से 5/36। ये दोनों क्या है बच्चों? आपके पास में आए उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा प्रश्न संख्या 21 कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 22 को करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आपकी प्रश्न संख्या 22 को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 22 में इसने कहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। किसे? उदाहरण 13 को। उदाहरण 13 में क्या कहा गया है? उदाहरण 13 में कहा गया है कि आप दो पासे को उछाल रहे हैं, एक स्लेटी रंग का है एक नीले रंग का है। दो पासे उछाल रहे हो, एक स्लेटी रंग का एक नीले रंग का। इन दोनों पासों को आप उछालते हो तो निम्नलिखित सारणी को क्या करना है? पूरा करना है। एक सारणी दी है, इसने उस सारणी को पूरा करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर मैंने क्वेश्चन डाला और हम यहाँ पर लिखेंगे हल। और उदाहरण 13 से एक स्लेटी रंग का पासा है, स्लेटी रंग के पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 और 6 आता है, और नीले रंग के पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 और 6 आता है। 1 1, ये लिखा 1 1, ये लिखा 1 2, यानी कि नीले को उछाला एक आया और स्लेटी को उछाला एक आया, नीले को उछाला एक आया, स्लेटी को उछाला 2 आया। इसी प्रकार से 1 3 1 4, यानी कि नीले पर एक और स्लेटी पे 4, 1 5 और 1 6 आया। नेक्स्ट देखिएगा 2 1, नीले पर 2 और स्लेटी पर 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर आया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर आएगा बच्चों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यानी कि लास्ट में
यानी कि नीले रंग पर भी 6 आ रहा है और स्लेटी रंग पर भी 6 आ रहा है उछलने पर। ये हमारे पास में कुल परिणाम है। इन कुल परिणामों को हमने लिखा, ये टोटल 36 परिणाम है। कितने? 36। हर एक लाइन में 6 हैं, 6 लाइनें हैं, टोटल 36 परिणाम है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 36 है। कितने हैं? 36। अब इसने एक सारणी पूरी करने के लिए कहा है, वो सारणी मैं आपकी यहाँ पर बनाने वाला हूँ। उस सारणी को आप भी फिल कर लेना हाथों हाथ, साथ के साथ। देखिएगा सारणी में उसने क्या कहा है। सारणी के अंदर उसने कहा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। यहाँ पर लिखा है घटना दोनों पासों की संख्या का योग। क्या लिखा है? संख्या का योग लिखा है। क्या लिखा है? योग। फिर इसने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया है और फिर लिखा है नीचे प्रायिकता। क्या लिखा है? यहाँ पर इसने प्रायिकता लिखा है। बच्चों देखिएगा प्रायिकता लिखा है। अब उसने यहाँ पर दिया है 1, 2 और इस प्रकार से 12 तक। 3, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से दिया है। इसने दिया 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ है, 9, 10 और इसको छोटा करते हैं 11, 12। ओके, यहाँ पे आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ही हुए हैं। देखो और छोटा करना पड़ेगा किसी न किसी को। इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। इसको छोटा करते हैं 1, ठीक है, एक इसको छोटा कर देते हैं। ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक। अब इसने क्या पूछा है? यहाँ पर प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता हमें निकालने की, जो दोनों पासों की संख्या है उसका योग ऊपर दे रखा है। ये 2 योग आने पर प्रायिकता कितनी होगी? देखिए 2 योग कहाँ कहाँ आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं। किसको? इसको। देखिएगा इसको थोड़ा सा अलग से करते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं। किसको? 1, 1, 1, 1 को जोड़ा 2 आया। इसके अलावा किसी को भी जोड़ेंगे नहीं आएगा। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना? 1, कुल परिणाम कितना? 36। देखिएगा योग 3 आने पर, योग 3 चाहिए। 1, 2 इस दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा। देखो 1, 2 जोड़ा 3 आया, 2, 1 जोड़ा 3 आया। यानी कि टोटल परिणाम कितने? 3 आने के 2 और ये कितना टोटल? 36। 2/36। नेक्स्ट देखिएगा 4 के लिए। 4 के लिए देखिएगा 1, 3 को जोड़ा, 2, 2 को जोड़ा, 3, 1 को जोड़ा। टोटल परिणाम कितने? 3। यानी कि अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 36। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं 5 योग आने पर। कितना? 5। 1, 4 को जोड़ा 5, 2, 3 को जोड़ा 5, 3, 2 को जोड़ा 5, 4, 1 को जोड़ा 5, 1, 2, 3, 4। टोटल अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36। 4/36। योग 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6। योग 6 चाहिए। 1 और 5 को जोड़ो 6, 2, 4 को जोड़ो 6, 3, 3 को जोड़ो 6, 4, 2 को जोड़ो 6 और 5, 1 को जोड़ो 6। 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अनुकूल परिणाम 5 कुल परिणाम 36। बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में योग चाहिए 7। कितना चाहिए? 7। 1 और 6 को जोड़ा 7, 2 और 5 को जोड़ा 7, 3, 4 को जोड़ा 7, 4, 3 को जोड़ा 7, 5, 2 को जोड़ा 7, 6, 1 को जोड़ा 7। तो देखिएगा यहाँ पर इनका योग कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणाम कितने? 6। कुल परिणाम कितने? 36। नेक्स्ट देखिएगा 8 वाला। योग कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। योग 8 के लिए हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर योग 8 के लिए इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2, 6, 8, 3, 5, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5। अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 36। 9 आने का योग। 9 आने के योग देखिएगा 3, 6, 9 होते हैं, 4, 5, 9 होते हैं, 5, 4, 9 होते हैं, 6, 3, 9 होते हैं। यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 हैं। ये 4 लिखा और कुल परिणाम 36। अब योग 10 चाहिए। योग 10 के लिए देखो 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 1, 2, 3 कितने हैं? 3। टोटल परिणाम कितने? 36। योग 11 चाहिए। 5 और 6 11, 6 और 5 11। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने? 2/36। अब 12 नंबर देखिएगा 6 और 6 12, यानी कि 1/36।
ये आपके बच्चों सारणी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा इस सारणी को आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी का एक दूसरा प्रश्न और दिया है, उसको हम समझकर उसका सकारण उत्तर देना है, वो हम देने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं ये सारणी मिटाने जा रहा हूँ। सारणी मिटाकर जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा उस प्रश्न में क्या पूछा है, उसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बच्चों यह कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है, 1/11। देखिएगा हम लिखेंगे विद्यार्थी का तर्क गलत है, विद्यार्थी का तर्क असत्य है, असत्य है, क्योंकि कुल परिणाम 36 हैं, जबकि 11 योग से प्राप्त संख्याएं हैं जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी प्रायिकता के अगले क्वेश्चन 23, 24 और 25 के साथ में, और कुछ एक आध उदाहरण भी पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।